नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी ठीक से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हर साल जो ईएल मिलती हैं, क्या वो ऐड होके किसी भी लिमिट तक जा सकती हैं या फिर सीसीएस लीव रूल में किसी तरीके की लिमिट डिफ़ाइन की गई हैं। तो वो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे कि वो अगर कोई लिमिट है तो वो लिमिट वर्क कैसे करती है, काम कैसे करती है। तो जैसा हमें मालूम है, रूल 26(1)(a)(1) सीसीएस लीव रूल्स 1972 का, कि हमें एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो ईएल मिलनी होती है वो कैसे मिलनी होती है। एक साल में, एक कैलेंडर ईयर में, जो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक होता है, उसमें 2 बार ईएल मिलनी होती है। ये ईएल आपको एडवांस में मिलती हैं और छमाही बेसिस पे मिलती हैं, 15 डेज़ फॉर ईच 6 मंथ्स पीरियड। आपको 1 जनवरी को 15 दिन का क्रेडिट मिलता है और एक क्रेडिट आपको मिलता है 1 जुलाई को। लेकिन ये जो ईएल आपको मिलती है, ऐसा नहीं है कि जमा होते होते इसका बैलेंस कितना भी जा सकता है। सीसीएस लीव रूल ने एक लिमिट डिफ़ाइन की हुई है कि जैसे ही उस लिमिट से ऊपर आपकी ईएल का बैलेंस जाने लगेगा, आपकी ईएल बैलेंस को उस पर्टिकुलर लिमिट पे सेट कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। तो वो लिमिट क्या है, वो कैप क्या है और वो कैप काम कैसे करती है, आगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो कैप है डिफाइन है रूल 26(1)(b) में। रूल 26(1)(b) क्या कहता है कि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लीव अकाउंट में जो ईएल का बैलेंस है वो कभी भी 300 को क्रॉस नहीं करेगा, 300 को क्रॉस नहीं करेगा। आपका लीव अकाउंट में बैलेंस, जो ईएल का बैलेंस है, वो 300 हो सकता है, 300 से कम हो सकता है, लेकिन 300 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये जो 300 से ज़्यादा ना हो आपके लीव अकाउंट में ईएल का बैलेंस, उसके लिए कुछ तरीका इन्होंने बताया हुआ है, एक प्रोसीजर सेट किया हुआ है जो 26(1)(b) में ही डिफ़ाइन है। वो क्या कहता है कि जैसे ही एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लीव अकाउंट में ईएल का बैलेंस 285 से ज़्यादा होगा, 285 से ज़्यादा मतलब 286, 287, 288, 285 नहीं, उससे ज़्यादा, लेकिन 300 या उससे कम होगा, तो जो 15 डेज़ का नॉर्मल केस में क्या होता है, नॉर्मल केस में आपको 15 डेज़ का क्रेडिट मिल जाता है एडवांस में। लेकिन अगर आपके लीव अकाउंट में बैलेंस 285 से ज़्यादा है तो 15 डेज़ की ये जो ट्रीटमेंट है इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जैसे अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझे, अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड वाले एग्जाम्पल को देखेंगे, सपोज़ करिए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लीव अकाउंट में 31 दिसंबर 2021 को जो ईएल बैलेंस था वो 286 था। तो ये जो बैलेंस है वो 285 से ज़्यादा है। तो 1 जनवरी को जो आपको 15 डेज़ का क्रेडिट मिल रहा है ना, उसको सेपरेटली रखा जाएगा। 286 का कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस, 15 डेज़ की सेपरेट एंट्री। और अब क्या होगा, सपोज़ करिए आप उस 6 मंथ के पीरियड में, उस छमाही में 12 डेज़ की ईएल यूज़ कर लेते हैं। तो ये 12 डेज़ की ईएल पहले उन 15 डेज़ से एडजस्ट होगी, उससे एडजस्ट होने के बाद आपके पास 3 का बैलेंस बचा। ये जो 3 का बैलेंस है ये आपके 286 के कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस में ऐड होगा और 1 जुलाई 2022 को जो आपका कैरिड फॉरवर्ड होगा बैलेंस, वो होगा 289 डेज़। ये यहाँ पे 288 डेज़ लिखा गया है, तो उसको 289 डेज़ पढ़ लीजिएगा ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये जो है 289 डेज़। एक केस तो ये बनता है 285 से ज़्यादा आपका कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस था, आपको 15 डेज़ का जो एडवांस लीव थी वो सेपरेट रखी गई है, आपने 12 डेज़ की लीव अवेल कर ली, जो बैलेंस था 3 दिन का वो 286 में ऐड हो गया और 289 डेज़ आ गया कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस 1 जुलाई 2022 को। एक दूसरा केस ये बनता है कि 31 दिसंबर 2021 को ही अगर आपका ईएल बैलेंस 290 डेज़ का था, अगेन जो रूल 26(1)(b) है वो एक्टिव हो जाएगा, 15 डेज़ की एंट्री आपकी सेपरेट रखी जाएगी।
लेकिन इस केस में क्या है, सपोज करिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने कोई ईएल यूज़ नहीं की, तो नॉर्मल सेंस तो क्या कहता है कि 290 डेज में 15 ऐड करके जो 305 है वो कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस हो जाएगा 1 जुलाई 2022 को। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रूल 26(1) भी एक्टिव हो जाता है, तो ये जो लीव बैलेंस है इस पे मैक्सिमम जो लिमिट है वो अप्लाई हो जाएगी, कैपिंग अप्लाई हो जाएगी, और जो बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड किया जाएगा 1 जुलाई 2022 को वो होगा 300 डेज़ का। 1 जुलाई 2022 को जो कैरिड फॉरवर्ड होगा वो 300 डेज़ होगा। फिर से ये जो प्रोसेस है 15 डेज़ को सेपरेट रखना, ये फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। एक केस इसमें और बन सकता है, मान लीजिए 31 दिसंबर 21 को जो आपका बैलेंस था वही 290 डेज़ था, 15 डेज़ की आपको सेपरेट रखी गई क्रेडिट, और सपोज़ करिए इस केस में क्या हुआ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने 20 डेज़ की ईएल अवेल कर ली, तो अब ट्रीटमेंट कैसे होगा? 20 डेज़ में से 15 डेज़ तो यहाँ से आ जाएंगे और जो रिमेनिंग 5 डेज़ है वो यहाँ से आएंगे। तो 1 जुलाई 2022 को जो कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस होगा वो होगा 285 का। मीन्स ये जो 15 डेज़ आपको दिया गया है पहले इसमें से एडजस्ट होंगी जो आपने ईएल ली हैं, उसके बाद भी अगर आपने ईएल आपकी कुछ बचती है तो फिर वो आपके कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस से डिडक्ट होंगी और फाइनल बैलेंस आपका नेक्स्ट छमाही की फर्स्ट डेट पे चला जाएगा। तो दोस्तों बाय एंड लार्ज ये 3 केस बनते हैं जहाँ पे हमें ध्यान देना है कि एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लीव अकाउंट में जो उसका ईएल का बैलेंस है वो 300 क्रॉस ना करे। दूसरा एक जो इसमें एक्टिवेटर है वो है कि जैसे ही किसी भी एम्प्लॉय के अकाउंट में 285 से ज़्यादा ईएल का बैलेंस आ जाए तो उसी समय हमें रूल 26(1) का ध्यान करना है और उसके अकॉर्डिंग फिर हमें ट्रीटमेंट आगे कर देना है। और ज़्यादातर केसेस में इन्हीं 3 केसेस में, ये जो 3 एग्जांपल हमने डिस्कस किए हैं, इसी में किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का लीव अकाउंट फॉल करेगा तो अकॉर्डिंगली हमें उसका ट्रीटमेंट करना है। क्योंकि अगर हम ये चीज़ मिस करते हैं तो इसी तरीके की ऑब्जेक्शन कई बार ऑडिट में उठ जाते हैं, तो बाद में हमें उसका रिप्लाई करना होता है, करेक्शन करनी होती है, तो जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। ये छोटी सी चीज़, हालांकि हम रूल 26(1) को ध्यान रखेंगे तो इन सब चीज़ों से बच सकते हैं और जो टाइम हमारा अदरवाइज़ वेस्ट होना है उसको हम सेव कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी बनते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं उसको एड्रेस कर पाऊँ और आपको सही से सही इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, बाय बाय।